नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस घर के फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हमें घर का फाउंडेशन कितना लेना चाहिए, यानी कि हमें घर के जो कॉलम की जो फुटिंग होती है, हमें मिनिमम या मैक्सिमम उस कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें इस घर के बारे में, यहाँ पर जो घर है, इसका जो प्लॉट है 15 बाय 50 का यहाँ प्लॉट है। और दोस्तों 15 बाय 50 के इस प्लॉट में हम देखें तो यहाँ का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन लेवल काफ़ी गहरा गया हुआ है। ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें कॉलम की डेप्थ तक कितनी लेनी चाहिए, यानी कि उसका जो फाउंडेशन है उसका डेप्थ तक कितना लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है अब जहाँ पर घर का काम किया जा रहा है वहाँ की ज़मीन के ऊपर, यानी कि वहाँ की जो मिट्टी है वो किस प्रकार का है। जैसा कि दोस्तों, अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर जो मिट्टी है, ठीक है, वो चिकनी और लाल मिट्टी थी। तो दोस्तों, हमें जो कॉलम का फाउंडेशन है वो अच्छी मिट्टी में ही लेना चाहिए। हमें फाउंडेशन का जो एक्सकवेशन है तब तक करना चाहिए जब तक कि नीचे का जो लेवल, ठीक है, फाउंडेशन में जो नीचे का लेवल हार्ड ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लाल या चिकनी मिट्टी में अगर हम कॉलम को बना देते हैं तो हमारे कॉलम के सेटलमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम चिकनी या काली मिट्टी में अगर कॉलम को बना देते हैं तो कॉलम सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो घर है, घर के नीचे की जो मिट्टी है वो नीचे की मिट्टी धंस सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलम का जो फाउंडेशन है, यहाँ का जो घर का फुटिंग का फाउंडेशन है, काफ़ी गहरा गया हुआ है। यहाँ की मिट्टी को आप देख सकते हैं कि यहाँ की चिकनी और लाल मिट्टी है। ठीक है, तो दोस्तों, हमें फाउंडेशन को तब तक लेना चाहिए जब तक कि चिकनी और लाल मिट्टी हमें निकाल ले और अच्छी मिट्टी का लेवल आ जाए, तब तक हमें घर का फाउंडेशन का डेप्थ लेना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो हमारा ईस्ट फेसिंग प्लान था, तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर कॉलम की बात करें तो दीवार के साइड में दोस्तों आप जो कॉलम देखते हैं वह 9-12 के कॉलम है, लेकिन उसी के पास में दोस्तों यहाँ पर 9 बाय 9 का एक कॉलम और बनाया जा रहा है। और इसी के आगे भी अगर देखें दोस्तों, जहाँ पर अभी एक कारीगर काम कर रहा है वहाँ पर अभी जो कॉलम है, कॉलम का फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ कॉलम अलग से बनाए गए हैं। और इन कॉलम की डिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो सेंटर टू सेंटर 5 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर डिज़ाइन में दिया गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। और दोस्तों, जब सेप्टिक टैंक की हाइट यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर अलग से कॉलम को लगाया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी का लेवल है, जो हमारा फाउंडेशन का लेवल अगर ऊपर रहता है तो इस कॉलम को हम अलग से देने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सेप्टिक टैंक की हाइट ज़्यादा होने की वजह से हमें सेप्टिक टैंक को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर अलग से 2 कॉलम को यहाँ पर अलग से बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कॉलम का फाउंडेशन यानी कि घर का जो फाउंडेशन वो हमें वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार की वहाँ का मिट्टी का लेवल रहेगा उसी प्रकार घर का फाउंडेशन का जो डेप्थ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर चिकनी और लाल मिट्टी काफ़ी नीचे तक थी, तो वहाँ पर पूरा मिट्टी को निकाला गया है, चिकनी और लाल मिट्टी को। और उस लेवल तक हमें चिकनी और लाल मिट्टी को निकालना होता है जहाँ तक कि नीचे का जो मिट्टी का लेवल है हार्ड वाला ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।